समय पर पेंशन देना होगा। झारखंड आंदोलनकारियों को समय पर पेंशन देना होगा। दादा और थोड़ा। झारखंड आंदोलनकारी एकता जिंदाबाद। झारखंड आंदोलनकारी एकता जिंदाबाद। झारखंड आंदोलनकारी जिंदाबाद। दादा थोड़ा चल के आइए तो सामने। आंदोलनकारी पूरे जिला के झारखंड आंदोलनकारी आज आया है। आपको बताते हुए हम लोग को शर्म लग रहा है कि 8 महीना से झारखंड आंदोलनकारियों का जो पेंशन है उसका पेमेंट रुका हुआ है और पिछले 2 साल से कभी भी टाइमली पेंशन नहीं मिला। तो ये ताज्जुब और दुख की बात है। हमारी सरकार है, अब वो सरकार है और गुरुजी का बेटा जी हम लोग के अपने सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं और इस राज्य में हम लोग इस जिला में हमारा मंत्री जी थे और विधायकों की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी झारखंड आंदोलनकारियों को 8-8 महीना से पेंशन रुके रहना और आंदोलनकारियों का परिवार किस तरह गुजारा कर रहा है, किस तरह मुसीबतों से का सामना करना पड़ रहा है, उसका ना सरकार को ध्यान है, ना सरकार के मंत्रियों को, विधायकों को, ना पार्टी के नेताओं को ध्यान है। और जबकि सबके लोग बोलते हैं कि हम लोग आंदोलनकारियों की पार्टी हैं, झारखंड को संवारने वाले पार्टी हैं, उस सरकार में झारखंड आंदोलनकारी भूखे मर रहे हैं। उनका परिवार अभी हम लोग का आश्वासन दिया गया है, आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री जी अगर सुन रहे हैं तो आप लोग सुनाइए, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए और सारे मंत्रियों को, विधायकों को सुनाइए कि झारखंड आंदोलनकारियों को समय पर पेंशन नहीं दिला पा रहे हैं। क्या बात है? कितने आंदोलनकारी का पेंशन अभी तक नहीं आया? हम लोग का यहाँ जो है 300 आंदोलनकारियों को पेंशन मिल रहा है और वो 300 आंदोलनकारी जो है सबका सब जेल खटे लोग हैं। सबके सब जो है ना, जिनके ऊपर में केस लगा है, किसी के ऊपर बीसीसी लगा है, किसी के ऊपर में जो है ना वो कुर्की जब्ती हुआ है, किसी का घर जो है ना 2-2 बार 3-3 बार घर को उजाड़ा गया है, कितने बार पुलिस के प्रताड़ने और टॉर्चर का सामना करना पड़ा है। वैसे साथियों को, ऐसे आंदोलनकारियों को अब तक जो है राज्य सरकार का गृह विभाग और जिला प्रशासन फुटबॉल की तरह फेंक रहा है। जिला प्रशासन बोलता है कि हम लोग को आवंटन नहीं मिला है। गृह विभाग को हम फोन करते हैं तो गृह विभाग कहता है कि हम लोग तो सभी जिला को टाइमली भेज रहे हैं, हम लोग लिख करके दिए हैं कि भाई हम लोग मांग कर रहे हैं कि मांग कीजिए कि आप जांच करके हम लोग को बताइए कि कौन दोषी है। इसके लिए हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला में समय पर पेंशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए दोषी कौन है ये आप जांच करके बताइए हमको। और दूसरा बात है, 3-4 और मुद्दे हैं जिसमें है कि आंदोलनकारियों को स्वास्थ्य और चिकित्सा का लाभ देने का था। 2011 में राज्य सरकार के साथ में समझौता हुआ था, उसमें यह तय हुआ था कि पेंशन के साथ, मान सम्मान के साथ जो है सभी आंदोलनकारियों को चिकित्सा और इलाज का व्यवस्था प्रत्येक वर्ष 30,000 का उनको सुविधा दी जाएगी, राशि दी जाएगी। हम लोगों ने आज डीसी साहब से मांग किया है और मांगा है कि इस जिला में या पूरे झारखंड में एक भी आंदोलनकारियों को स्वास्थ्य जांच हेतु या इलाज हेतु कोई भी राशि अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तीसरा, हम लोग का सबसे बड़ा मांग है कि आज तक हम लोग को सम्मान के लिए जो है ना, जैसे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को जो तमर पत्र मिलता है और पूरे राज्य में, पूरे देश में उनका लिस्ट और जिला के प्रशासन के पास रहता है, उसी तरह इस जिला में आंदोलनकारियों का जो सूची है वो राज्य सरकार की ओर से गृह विभाग से तमर पत्र के निर्गत करते हुए जो चिन्हित हो चुके हैं, 5 साल से ज्यादा हो गया है, उन लोग को एक तमर पत्र नहीं मिला है। वो किसी थाना में, किसी जिला में, दूसरे जिला में जाकर के दावा नहीं कर सकता है कि वो आंदोलनकारी, इस राज्य को बनाने वाला वो सबसे असली नेता है, वही असली आंदोलनकारी है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि तमर पत्र का निर्गत गृह सचिव के हस्ताक्षर से राज्य सरकार की ओर से जिला राज्य स्तर पर हो। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, झारखंड आंदोलनकारी आयोग में करप्शन का भरमार है। आंदोलन किए बगैर फर्जी लोग, जो लोग आंदोलन में दूर दूर तक जिसका हिस्सा नहीं है, वैसे लोग भी सबसे ज्यादा अभी इस बार फर्जी नाम करवा करके वो लोग आंदोलनकारी बने बैठे हुए हैं। ऐसा लोगों पर भी कार्रवाई हो और आंदोलनकारी चिन्हित करने का जो प्रक्रिया है उसको सरकार संज्ञान में ले, उसको दे, जांच करे और उस पर जो दोषी लोग हैं उस पर उन पर कार्रवाई करे। ये 4 मांग थे। अपना नाम डेमका से झारखंड।